मेंस की स्ट्रैटेजी मैं बताती हूँ अभी, आपको किस तरह से प्रिपेयर करना होता है। तो ये ओवरऑल उसका फ्रेमवर्क रहता है मेंस का और 2 दिन में ये चलता है और आपको लिखना होता है। आपको अ, अदर स्टेट्स की तरह यहाँ पर कोई अलग से आंसर शीट नहीं मिलती है, आपको एक्स्ट्रा शीट भी नहीं मिलती है, तो जो आपको जितना आता है, आपको रिक्वायर्ड स्पेस दिया जाएगा, आपको उसी में फिल करना होता है सारा कुछ। अगर 3 मार्क्स का है तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको हाफ पेज उसके लिए लाइनिंग वाला अवेलेबल होगा। तो ये क्वेश्चन पेपर कम बुकलेट आंसर बुकलेट होती है, तो आपको उसी अकॉर्डिंगली लिखना होता है। आप ज़्यादा नहीं लिख सकते हो इसमें। हाँ, मैं अभी आपके क्वेश्चन्स को लूँगी। मैं एक बार पहले अपनी स्ट्रैटेजी बता दूँ। सो मेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्पीड और आपकी लेजिबल हैंडराइटिंग होनी चाहिए। आप मेंस का पेपर कंप्लीट नहीं होता है, काफ़ी बच्चों का मेंस का पेपर छूटता है और मुझे भी लगता था कि मेरा स्पीड अच्छी है तो मैं कर लूँगी बट स्टार्टिंग में मेरा फर्स्ट जो सिविल का पेपर था उसमें 20 मार्क्स का छूट गया था पेपर, तो आपको स्पीड बहुत अच्छी रखनी होगी। तो दूसरा कि आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना है मेंस में। आपके पास ज़्यादा स्पेस नहीं होता वहाँ पे और दूसरा वहाँ पे जो एग्ज़ामिनर होता है, आपको उसका पॉइंट ऑफ व्यू देखना होता है कि अगर आप एग्ज़ामिनर हो और आपके पास आपकी कॉपी आती है, तो आप किस हिसाब से आप उसको देखोगे। अगर आप बहुत सारा लिख रहे हो बट वो रिलेवेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली एग्ज़ामिनर नहीं पढ़ेगा उसको, उसको बहुत सारी कॉपीज़ चेक करनी होती है। तो आप एक बार एग्ज़ामिनर के माइंडसेट से भी सोच कर देखिए कि आप किस तरह की कॉपी को आप चेक करना पसंद करेंगे। तो आप टू द पॉइंट्स आंसर लिखिए और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि अगर आप टू द पॉइंट आंसर कर रहे हैं और भले ही आपने 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपने 4-5 लाइन में इसको कंप्लीट कर दिया है, बट आपने क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस कर दिया है, तो आपको 3 में से ढाई नंबर मिलते हैं। मिल जाता है 3 में से ढाई नंबर आराम से मिलते हैं। तो कंडीशन ये है कि आप क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस करो। आप अननेसेसरी कुछ भी मत लिखो और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि पैराग्राफ्स में लिखना है या पॉइंट्स में लिखना है या डायग्राम्स बनाना है। तो आप पैरा, पॉइंट्स आप कुछ भी लिख सकते हो। डायग्राम्स तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी लॉ पेपर में तो, बट आप पैरा में भी लिख सकते हो, आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हो। पॉइंट्स में बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपका आंसर रीडेबल है, कि सामने वाला पढ़ रहा है तो वो पढ़ सकता है उसको, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है। अच्छी भी नहीं बट आप रीडेबल है, आप ज़्यादा वैसा नहीं कर रहे हो कि समझ में नहीं आ रहा है। तो पॉइंट्स जनरली लोग प्रेफ़र करते हैं क्योंकि वो ईज़ी टू रीड होता है। तो आप देख सकते हो उस हिसाब से, बट ऐसा नहीं है कि आप कोई स्पेसिफ़िक तरीके से लिखोगे तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। आप पैरा में भी लिख रहे हो या पॉइंट्स में लिख रहे हो बट आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हो, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। दूसरा मेंस के लिए बुक्स, तो मेंस के लिए बुक्स ये होता है कि आपको मेंस के लिए बहुत स्पेसिफ़िक स्टडी करनी होती है। मेंस के लिए आपको सारा कुछ नहीं पढ़ना होता है, जैसे प्री के लिए आपको सारा पढ़ना होता है, आपको सारे सेक्शंस पढ़ने होते हैं और आपको इवन रिपीट सेक्शंस पे भी एक बार ध्यान देना होता है। तो मेंस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मेंस में आपको बहुत सेलेक्टिव स्टडी करनी होगी। आपको मेंस में अ, अब मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन की बुक आती है, सिंगल्स की आई थिंक, तो आप वो मँगवा लें। उसमें टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन्स दिए होते हैं हर सब्जेक्ट के, तो आप ये देखें कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। तो जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, हर स्टेट का उसमें अवेलेबल होता है, तो आप इज़िली आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो उसको कि हाँ, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट एरिया है, तो यहाँ पे फ़ोकस ज़्यादा करना है। तो आप वो टॉपिक्स नोट डाउन कर लो। उसके बाद आप उन टॉपिक्स पे डायरेक्ट सफिशिएंट नहीं होती है, आप रेफरेंस बुक्स से ही भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप ले सकते हैं, बुक्स का मैं नाम बता दूँगी आपको। फॉर एविडेंस मैंने बातुकलाल रेफ़र करी थी और सीआरपीसी मैंने केलकर केलकर या टकवानी मुझे याद नहीं है एक्चुअली। बट वो ली थी मैंने, पूरी तरह पढ़ी नहीं थी, मैंने सीआरपीसी के लिए इंटरनेट पे ज़्यादा रिलाई किया था एक्चुअली और सीपीसी के लिए भी मैंने अपने कोचिंग के नोट से ही रेफ़र किया था। मैंने बुक्स तो ली थी, बट मैंने ज़्यादा रेफ़र नहीं किया था उनको
और माइनर आर्ट्स के लिए आपको अलग से बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके लिए अगर आपने कोचिंग में एनरोल कर रखा है, तो आपको कोचिंग के नोट्स सफिशिएंट होंगे। अदरवाइज़ उसके पेरेंट्स भी सफिशिएंट होते हैं। आपको कोई इम्पोर्टेंट जजमेंट्स होते हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स, वो देखने होते हैं, तो वो आप इंटरनेट पे काफ़ी वीडियोज़ अवेलेबल है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो। वहाँ पे जजमेंट्स की लिस्ट पूरी वो प्रोवाइड करवा देते हैं, तो आप उसमें से इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स देख लें, वो सफिशिएंट होगा। दूसरा आप लाइव लॉ भी अपने फ़ोन में डाउनलोड करें, लाइव लॉ से काफ़ी हेल्प मिली मुझे। लाइव लॉ से वो आपको जो डेली अपडेट्स होती है लॉ की वो बता देते हैं और वहाँ पे आपको पूरा जजमेंट नहीं पढ़ना होता है, वो हेडलाइन्स बना देते हैं और जो इम्पोर्टेंट होता है, वो आप ये देखें कि अगर ये आपके सिलेबस के एक्ट से मैच कर रहा है, तो आप उसको नोट डाउन कर लें। आप वो अपने नोट्स प्रिपेयर होंगे आपके, तो आप लाइव लॉ पे भी फ़ोकस करें। दूसरा ये मेंस के लिए ऐसा होता है कि 100 पेपर्स होता है लॉ का, उसमें 80 मार्क्स आते हैं आपके डायरेक्ट क्वेश्चन्स और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन्स जो आपके लॉ से आते हैं और दूसरा 20 मार्क्स के आपके क्वेश्चन्स होते हैं। 10-10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएँगे, वो जजमेंट राइटिंग के होते हैं। उनमें या तो आपसे जजमेंट लिखवाया जाएगा या फिर आपसे ऑर्डर लिखवाया जाएगा, ये चार्ज फ्रेमिंग होती है, ये सब आपसे करवाया जाता है उसपे। तो वो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। उसका एक रिक्वायर्ड फॉर्मेट होता है, आप ये वेट नहीं करें कि प्रीलिम्स हो जाएगा, उसके बाद जब मेंस की डेट आएगी तब हम जजमेंट राइटिंग करेंगे। तो जजमेंट राइटिंग वैसे नहीं होता है। आप फॉर्मेट तो देख देख लोगे बट उसके लिए भी आपको एक हैबिट बनानी पड़ेगी कि आप जो क्वेश्चन है वो पूरा 1 पेज का भी आ सकता है। तो आप उन 3 घंटों में आप 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके उसके बाद आप पूरा 1 पेज का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जजमेंट का और उसको समझ रहे हैं। उसके बाद आप जजमेंट पे लिख पा रहे हैं। जजमेंट अपने आप में काफ़ी लेंथी होता है। तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और अगर आपने अभी से प्रैक्टिस नहीं करी है, तो फिर दिक्कत आती है, वो नहीं समझ आता और अगर आप पढ़ भी लोगे, आप लिख भी लोगे तो हो सकता है कि आप गलत जजमेंट लिख दो, तो आपको बिल्कुल नंबर नहीं मिलेंगे उसमें। तो आप मेंस के लिए जजमेंट राइटिंग अभी से शुरू कर दें। जजमेंट राइटिंग के लिए बुक आती है एक बुक आती है रॉबिनजीत कौर करके एक बुक आती है जजमेंट राइटिंग की, वो आप रेफ़र कर सकते हैं, आप समझने के लिए रेफ़र कर सकते हैं। उसमें काफ़ी टॉपिक्स जो रिपीट होते हैं हर स्टेट जुडिशरी में फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए रिगार्डिंग जो जजमेंट आता है वो और जो भी रिपीट होते हैं हर जगह, उन्होंने उनका सैंपल जजमेंट ऑर्डर ये सब उसमें से दे रखा है। आप उसको देख सकते हैं, वो काफ़ी लेंथी है। वो राजस्थान के लिए रिकमेंडेड नहीं होता है, बट आप प्रैक्टिस के लिए देख सकते हो कि आप उसको पढ़ के समझ पा रहे हो। क्योंकि राजस्थान में ऐसा होता है कि आपको लिमिटेड स्पेस मिलता है। आप उसमें एक्स्ट्रा नहीं लिख सकते हो। अदर स्टेट्स में स्पेस की लिमिटेशन नहीं होती है, वहाँ के आप एक्स्ट्रा शीट भी लिख सकते हो। तो वहाँ पे आप ज़्यादा लिख सकते हो। अगर आप अदर स्टेट टारगेट कर रहे हो तब आप कर सकते हो, बट अगर राजस्थान कर रहे हो तो आप सिर्फ़ समझने के पर्पज़ से ये बुक पढ़ें। बट इस तरह से आपको नहीं लिखना होता है। जजमेंट के लिए आपको मैक्सिमम 4 टू 5 पेजेज़ अवेलेबल होंगे वहाँ पे अ, मेन एग्ज़ाम में। तो आप उतने में ही अपना जजमेंट लिखेंगे। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। दूसरा लॉ पोर्शन तो ये हो गया, उसके बाद में आता है एसेज़, जो लैंग्वेज पेपर होता है अपने हिंदी और इंग्लिश का। तो एसेज़ का क्या करना है कि आप टॉपिक्स को डिवाइड करें। एसेज़ की भी प्रिपरेशन अभी से शुरू करनी है। तो एसेज़ के लिए टॉपिक्स को डिवाइड करें कि 3 टॉपिक्स में आप डिवाइड कर सकते हो। पहला होता है राजस्थान स्पेसिफिक टॉपिक्स आते हैं और दूसरा होता है कि लीगल टॉपिक्स वो आपसे पूछ लेंगे और तीसरा होता है कि करंट टॉपिक्स पे वो आपको पूछेंगे। तो राजस्थान स्पेसिफिक के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पहले से ही प्रिपेयर कर लें उनको, क्योंकि उनमें आप इनोवेटिव कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हो। तो आप उनको पहले से प्रिपेयर रखो और इनके लिए मैं बुक सजेस्ट करूँगी। राजस्थान अध्ययन करके बुक्स आती है, 4 पार्ट्स में होती है ये, क्लास 9 से क्लास 10 तक 12 तक की ये बुक्स होती है। तो ऑफ़लाइन का मुझे आइडिया नहीं है बट ये ऑनलाइन मिल जाएगी आप नेट पे डालना, राजस्थान अध्ययन बुक्स, तो वो आपको वहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएगा, आप डाउनलोड करें। उनका जो इंडेक्स है, आप उसको देखें
और आप राजस्थान के प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए लैंग्वेज के, जो भी ऐसे इसके टॉपिक्स आते हैं, आप देखेंगे कि वो एग्ज़ैक्टली सेम होते हैं, उसी बुक से उठाए जाते हैं। काफ़ी हद तक आपको 95% तक तो वहीं से मिल जाएँगे, उससे बाहर नहीं आते। तो आप